हमारे साथ कुछ दिन के लिए रह जाए। एक आखिरी इच्छा की कि पूरा परिवार एक साथ हो। मैं गांव जाऊंगी अपनी मम्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने। शहर से आई हो ना, माँ भी सड़क पर चलते वक्त आसपास नहीं देखती। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं। जरा सी लापरवाही उन्हें जिंदगी भर का दुख दे सकती है। पृथ्वी, जब तक ये लड़की यहां है, तुम्हारा जिम्मा है कि इस पर कोई आंच ना आए। दाता का ये आदेश भी सर आंखों पर। हेलो। हाँ हाँ भाऊजी, वो हमारी बैटरी का कुछ हो गया था। आप बताइए हमको, का बता रही थी? कुछ नहीं, अब तू चुपचाप घर वापस आ जा। और सुन, उस सुधा को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अरे वो औरत हमको चाहिए, वो भी जिंदा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं मारते हो नागिन को बस। पर हाँ, वो क्या कहती है आप? हाँ, शहरी सिनेमा। हाँ, वो लौंडिया को ना, तो शहरी सिनेमा का तो शटर हम हमेशा के लिए डाउन कर दिया हो, ये समझ लो। क्या मतलब? वो क्या है भाऊजी, भैया जो पृथ्वी के लिए चिट्ठी छोड़े थे ना, वो हम बदल दिए थे। और वो चिट्ठी में लिख दिया था कि मीरा का काम फिनिश कर दो। तो अब तक तो वो फालतू मीरा को पंग ऊपर पहुंचा चुका होगा। अरे बुद्धिहीन, सत्यानाशी कहीं के, बिना हमसे पूछे तू इतना बड़ा कदम उठाया कैसे? भाऊजी, हमरे सम्मान की बात थी यार। वो 2 टके की लौंडिया के चक्कर में भैया हम पर शक करने लगे थे और उनके पालतू कुत्ते पृथ्वी को बोलकर गए थे कि हम पर नजर रख ले, हम पर। तो बस हमने वो लौंडिया का काम तमाम करने का ही सोच लिया। तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं का? जितनी जरूरी वो लड़की की माँ है, उतनी ही जरूरी वो लड़की भी है। तो फोन रख, हम देखते हैं कि पृथ्वी को कैसे रोकना है। क्या करें? सुनहरी साथ में है, सुनहरी को फोन करते हैं। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ये आंधी तूफान को भी अभी आना था। भगवान, ये जो तुम हमारे साथ कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। पर हम उस लड़की को जिंदा रखेंगे। उसको मारने का अधिकार केवल हमरा है। केवल हम उससे बदला लेंगे। हमें ही कुछ करना होगा। हम
प्रणाम भाभी। भाभी क्या बात, आप कुछ परेशान लग रही हैं। आज के आंधी तूफान को देखकर आज से 20 साल पहले जो बवंडर आया था वो याद आ गया। पता नहीं क्यों मगर पुराने जख्म फिर से हरे हो गए और आज भी दुख रहे हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि आपको दिल्ली जाना ही नहीं चाहिए था। ना आप दिल्ली जाते, ना सुधा से आपकी मुलाकात होती, ना आप लोगों का प्रेम होता और ना शादी। उस एक रिश्ते ने हवेली के सारे रिश्तों की नींव हिला दी है। तुम अकेले आए हो? मीरा कहाँ है? ढूंढा पर मिली नहीं। मिली नहीं मतलब? वो तो खड्डे में गिरी थी ना, तो वहां से बाहर कैसे निकली? पृथ्वी, हमें बहुत डर लग रहा है। जरूर मीरा किसी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। चलो। छोटी ठाकुराइन, जंगल का हर सिर आपने कदमों से नाप कर आए, वो कहीं नहीं है। इस तूफान में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें हवेली वापस लौटना होगा। चलिए यहाँ से। एक मिनट, हम ऐसे नहीं जा सकते। मीरा ने हमारी जान बचाई है और जब हमारी बारी आई तो हम निकल जाएं। हम ऐसा नहीं करेंगे। छोटी ठाकुराइन, हम यहाँ सैर पे नहीं आए। दुल्हन माँ ने आपकी जिम्मेदारी हमको दी है और नौकरानी की जिंदगी आपकी सुरक्षा से बढ़कर नहीं। चलिए। पृथ्वी, हम कह रहे हैं कि हम सही नहीं कर रहे हैं। अगर मीरा को हवेली का रास्ता याद नहीं रहा तो? जब वो बिना गलती के शहर से हवेली आ सकती है तो जंगल से हवेली तो आ ही सकती है। आप गाड़ी में बैठिए। हमने कहा गाड़ी में बैठिए। पश्चिमी इलाकों में इस वक्त बहुत भारी तूफान आया हुआ है। 20 साल में पहली बार आए इस तूफान ने किशनगढ़, प्रतापपुर और बारागांव के सभी इलाकों में बड़ी भारी तबाही मचाई है। तूफान के चलते लाखों की फसलों का नुकसान हुआ है। गरीब किसानों के घर और आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तूफान के चलते दिल्ली से बारागांव जाने वाली सड़क को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। गरीब किसानों के घरों के साथ आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। कई लोगों की जान जाने की भी आशंका है। सरकार ने राहत बारागांव? भगवान, कहीं उन्हें तो कुछ कैसे पता करूं?
हेलो। 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 किसका फोन था? पता नहीं, कोई कुछ बोला नहीं। हो सकत है इस भारी तूफान में किसी को आपकी बहुत जरूरत हो, या इतने तूफान की खबर सुनकर कोई आपका हालचाल जानने के लिए परेशान हो। बहुत प्यार करते हैं सब लोग आपसे, इसीलिए तो इतनी फिक्र करते हैं। थोड़ी देर पहले जीजी जो बात कही है, वो बात से आप परेशान मत होइएगा। हम जानते हैं ये प्यार चीज ही ऐसी है, बस जिंदगी में एक के बार होता है। प्रभा, इतना आंधी तूफान आया है, पृथ्वी अभी तक वापस नहीं आया। अरे साथ में सुनहरी बिटिया भी तो है, और वो मनहूस लड़की भी। तो क्या करे जीजी, बाहर जाके देखेगा? नहीं, इस मौसम में किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सभी रास्ते बंद हैं। वो लोग भी कहीं रुक गए होंगे, और फिर पृथ्वी साथ में है तो सुनहरी भी सुरक्षित है। देखिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, पृथ्वी जान दे देगा, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होने देगा। आंधी तूफान में मानो हवाओं के भी हाथ पांव आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई खिड़की दरवाजे पे हाथ पांव पीट रहा। हम खिड़की बंद करके आते हैं। आ गया सब? ये कराए पे गोबर लीप के आ गया? अरे कहाँ गोबर लिप? तो शहरी लौंडिया फिनिश। कितनी बार कहा है, अपनी दिमाग की चारपाई बिछाने से पहले हमारी सलाह की चादर जरूर बिछा लिया कर। काहे तोप के गोले की तरह सीधा हमारी खोपड़ी पे फूट रही हो? कहा हुआ ही बताओ ना। कहा बताएं? वो पृथ्वी के साथ मीरा भी गई है और सुनहरी भी गई है। क्या बात कर रही है? हाँ, अब भगवान से ये मांगो कि सब ठीक ठाक हो, नहीं तो अगर मीरा को कुछ हो गया ना
तो अपने हाथ से बहुत बड़ा सबूत निकल जाएगा। अरे भाऊजी, पर वो सुधा जिंदा है ना? मुंह में तेरे भोंपू लगा है का? भोंपू लगा है? कितनी बार कहा है दीवारों के भी कान होते हैं, आस्ते बोला कर। पेट में कोई बात पचती नहीं है तेरे का? जब सही समय आएगा तब मुंह खोलना, समझे? हाँ। आखन, ऐसे तूफान में कहां गए थे? तूफान का बंदोबस्त करने गए थे। क्या मतलब? मतलब कि वो डेयरी भवन वाला जो अपना कामकाज है, तो उनके 3 टप्पर ना उखड़ जाए, उसी बात का इंतजाम करने के लिए गए थे, ताकि शहर से कोई आए तो टूटा फूटा भवन देखकर नाक भौना सिकोड़े। लेकिन ये जिम्मेदारी तो हमने पृथ्वी को सौंपी थी। आखन, तुमसे कहा था कि तुम इस बारे में कोई चिंता मत करो। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। अब तो सारी काबिलियत आपको वो पालतू कुत्ते पृथ्वी में ही दिखाई देगी ना? वो कहा है, हम तो ठहरे बकलोल, है ना? भैया जी। अरे कहा भाऊजी, कहा भैया जी, कहा? देखिए ना भैया को, अपनों को छोड़कर पता नहीं काहे पराये लोगों के नाम की डफली बजाते जा रहे हैं? अरे अपने अपने ना होकर हो गए दुश्मन, और पराये लोग जिगरी बनते जा रहे हैं इनके। एक बात कह देते भैया आपसे, जो अपनों का ना हो सका ना, उसका भगवान भी नहीं होता है। और भाऊजी ठीक कहती है, बड़े हथियारों को बड़े मौके के लिए बचा कर रखना चाहिए, तभी जाकर धमाका भी बड़ा वाला होगा। अपनी साबुन की पट्टी जैसी फिसलती जवान को फिलहाल काबू में करना होगा, ताकि सही वक्त पर हम इस दाता ठाकुर का भांडा फोड़ सके।